हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि ये टोपा मैंने अपने लला का लगा लिया है। लला का ये फेवरेट टोपा है, अभी लेके आई हूँ जस्ट। आज बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि लला का टोपा लला ने मुझे कहा मम्मा लगा लो और इसको ही लगा के आज रिएक्शन दो। तो मैंने कहा ठीक है लगाती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना टोपा आपको कैसा लगा। ये ऐसे भी करता है और ये पूरा ऊपर तक करो। अच्छा बोला है मम्मा, पूरा ऊपर तक करो। खेल थोड़ी ना दिखा रही मैं। तो गाइस आइए, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा हो गई तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे, क्योंकि आज मैं जगत भैया के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ, जगत दीदी के ऊपर। आज बहुत दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, 1-2 महीने से बीच में बंद भी हो गई। ऐसा लगता था कि अब कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ थम जाएगा, लोग अपनी अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे और अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे अपनी फैमिली एक दूसरे के साथ रहेगी। ऐसा नहीं हुआ और ज़्यादा भड़क गए हैं लोग। और वही मनीषा पे जो चल रहा होगा, उनकी लाइफ में जो बीता, उन्होंने वो लोगों को दिखाना चाहा, लीगल की वजह से वो दिखा भी नहीं पाती है। और उसने बताया, लोग अब उसकी बात मान भी नहीं रहे क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी ऑडियंस के साथ गलत किया है। वो हमेशा कह जाती है लेकिन दिखाती कुछ नहीं है। बोलते हैं ना भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया कभी आता ही नहीं है। लेकिन मनीषा के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन उसके साथ भेड़िया आ भी जाएगा, उससे खा के भी चला जाएगा, कोई मानेगा नहीं। उस ऑडियंस को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ देती नहीं है। उसने बहुत बार ऐसा बोला है कि मैं प्रूफ दूंगी, लेकिन वो कभी भी प्रूफ लेके नहीं आई जिससे कि उनकी ऑडियंस को संतुष्टि मिले। उसने अपने मुंह से भी नहीं बोला, उसको मुंह से बोलना चाहिए था। जो उसके साथ हो रहा है, जो भी उसके पास प्रूफ है, अगर वो दिखा नहीं सकती है क्योंकि लीगली उसके ऊपर केस हो जाएंगे, क्योंकि जगत दीदी बहुत जल्दी लीगल ले लेती हैं। जगत भैया ने उनकी चैटिंग वायरल कर दी थी, जिसकी वजह से जगत दीदी ने उन्हें भोपाल तक घसीटा था और बहुत ज़्यादा आफत में पड़ गए थे जगत भैया लीगल की वजह से, जिसकी वजह से उनका मुंह बंद हो गया था। अब तो जगत भैया एकदम से जैसा लगता है फिर से प्यार में पड़ गए हैं। अब तो जगत भैया एकदम मजनू, लैला मजनू की तरह करने लगे हैं। उनकी रील्स भी आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, कितने ज़्यादा प्यार में पागल हो गए हैं जब से जगत दीदी की फिर से शादी की खबर वायरल हो रही है। पहले भी शादी की खबर ही वायरल हुई थी, तभी जगत भैया परेशान हुए थे। इस बार भी जगत दीदी की शादी की वजह से ही फिर से एकदम एक टाइम देखिए आप लोग, जब भी वो परेशान होते हैं जब जगत दीदी की शादी की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अगर जगत दीदी पहले भी सुमित महल से शादी, उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई होती, उनकी शादी की खबर नहीं फैलती, तब भी जगत भैया उनकी जो उन्होंने अपनी प्रेम के चिथड़े उड़ाए तो नहीं उड़ाते, ना ही किसी को चैटिंग दिखाते जिससे कि ऑडियंस को विश्वास होता। उनकी शादी की वजह से ही जगत भैया ने उनका भांडा फोड़ दिया था, अपनी भी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं किया, ना ही सामने वाले की इज्जत का ख्याल किया। अब फिर से जगत दीदी की शादी की जब से उन्होंने सुनी है, तब से फिर से वो परेशान है। उनके मन में बस यही है कि उनकी शादी ना हो। जब जगत भाभी ने ये सब पोस्ट किया कि उनकी बात होती है, उन्हें सब पता है, मैं प्रूफ दूंगी, लेकिन वो प्रूफ लेके नहीं आए, इस वजह से ऑडियंस भी मानने को तैयार नहीं है। भाई जगत भैया ने अपना ब्लॉग लेके आए, ऑडियंस को बताया कि वो सब झूठ बोल रही है। उन्होंने अपनी पत्नी को ही झूठ साबित कर दिया। उनके मन में ऐसा है कि उनकी पत्नी झूठी है, उनके मन में पता नहीं क्या है, लेकिन सामने से वो ऐसा ही बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ झूठी है और वो अपनी वाइफ को ही झूठा बना रहे हैं। ऑडियंस तो बेचारी कोई पागल समझ ही रहे हैं क्योंकि वो प्रूफ नहीं लेके आ पाती है। एक सीधी सादी लड़की होती है ना, उसे सब चूतिया बना के चले जाते हैं, तो वहीं उसका पति उसको चूतिया बना रहा है। इसी वजह से सारे लोग उसको चूतिया बना के रखे, पागल समझ रहे हैं और वो उन्होंने ही पूरी दुनिया के सामने उनको झूठा साबित कर दिया है। जगत भैया का कहना है कि अगर ये ज़्यादा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगी, ज़्यादा कहेंगे कि ये बात करते हैं बात करते हैं, तो मैं करने भी लगूंगा अगर सामने वाले का मन होगा तो। मतलब उनका हिंट तौर पे ये है कि सामने वाले का मन होगा तो वो बात फिर भी कर सकते हैं, कर भी रहे हैं कि तभी जगत भाभी बता रही हैं, क्योंकि उनकी वाइफ को ऐसा कुछ तो लगा होगा जिससे कि उसे शक हुआ। शक क्या, वो तो प्रूफ की बात करिए, प्रूफ लेके नहीं आ सकती है क्योंकि लीगल की वजह से। और लीगल की वजह से क्योंकि जगत भैया को जगत दीदी ने फंसा दिया था। अगर जगत भाभी भी अगर ये सब कुछ लेके आती हैं लीगल, तो उनके ऊपर भी हो जाएगा, वो भी केस के चक्कर में पड़ जाएंगी, इस वजह से वो प्रूफ लेके नहीं आ रही हैं। तो वहीं जगत भैया कहते हैं अगर सामने वाला चाहता है तो मैं बात कर भी लूँगा, और क्या पता कर रहे हूँ, क्या पता नहीं, जगत दीदी से बात हो रही है ऐसा बिल्कुल सबको पता चला है, क्योंकि जगत दीदी और जगत भैया एक जैसे बिल्कुल सेम प्रमोशन करते हैं। जब जगत भैया ने बोला कि मैं गाड़ी लूँगा, तो दूसरे दिन जगत दीदी ने गाड़ी भी ले ली। सेम क्रीम की प्रमोशन होती है, उनकी क्रीम तो सबको याद भी हो गई है। एक ही क्रीम का प्रमोशन, एक ही दिन, एक ही जैसा सब कुछ। जब शादी का भंडा फोड़ा तो जगत भैया सैड होने लगे, और ये सब होने के बावजूद भी वो लोग अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं और हमेशा बताते ही हैं कि मैं बात नहीं करता हूँ। अगर मुझ पे ज़्यादा किसी ने दबाव डाला, ज़्यादा झूठे झूठे
आरोप लगाए तो मैं बात करने भी लगूंगा। मैं किसी के बस में नहीं हूँ, मैं बात करूंगा और मुझे किसी ने रोका नहीं है। जो मैं मेरे मन में होगा मैं वही करूंगा। किसी के कहने पे नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं अपने मन के करूंगा। ऐसा बोलते हैं जगत भैया, और वो भी अपनी वाइफ को इतनी बड़ी धमकी देते हैं। सामने वाले से बोलते हैं मेरे मुझे नफरत नहीं है, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। ना ही मैं मनीषा से नफरत करता हूँ, ना ही सामने वाले से, यानी कि जगत दीदी से भी वो नफरत नहीं करते हैं। और मनीषा से तो वे नफरत क्या, प्यार भी नहीं करते हैं, तो नफरत तो बहुत दूर की बात है। जगत दीदी से उनके अंदर प्रेम है, उनकी बातों से साफ साफ झलकता है, और बात भी होती है वो भी क्लियरिटी पता चलता है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं टाइम आने पे बताऊंगा। एक बात उन्होंने ये भी बोली थी कि मैं कुछ कुछ बातें हुई हैं जो मैं टाइम आने पे बताऊंगा। इससे पता क्या चलता है, पूरा साफ क्लियर ही होता है कि ये बात करते हैं, और जब भांडा फूट जाएगा ना, तो ये सबको अपनी तरीके से थोड़ी थोड़ी बातें बता देंगे। जैसा कि मनीषा को सब कुछ पता चल गया, मनीषा अपना प्रूफ रखेगी, प्रूफ रख नहीं सकती है, सबको पता है। इस वजह से वो अपने मुंह से तो बोल सकती है, उसको अपने मुंह से बोल देना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए, क्या कैसा कब क्या हो रहा है। इससे तो ऑडियंस इतना तो विश्वास करती है, ऑडियंस इतनी भी पागल नहीं है। ऑडियंस इतना तो भरोसा कर लेगी कि ये क्या क्या बोल रही है। कुछ ऑडियंस इतना ज़्यादा भरोसा करती है कि थोड़ा बहुत तो विश्वास कर ही लेगी। मनीषा को सब कुछ अपने मुंह से सच बता देना चाहिए, जिससे कि जगत भैया हैं जो अभी धमकी दे रहे हैं और बोलते हैं मेरा मन होगा मैं वही करूँगा। किसी की चैट वायरल करना, रिकॉर्डिंग वायरल करना ये अलाउ नहीं है। इस वजह से उसको मुंह से बताना चाहिए। वहीं उनकी ननद यानी कि सुचिता ने भी बोला है, क्योंकि मनीषा को सब झूठ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये झूठी है ऐसा सब बोल रहे थे। इसी वजह से सुचिता का वीडियो आया है कि उसने बोला है कि जो कुछ भी है मैंने अपनी आंखों से देखा है और सच है, मेरी भाभी झूठी नहीं है। मनीषा झूठ नहीं बोल रही है, जो कुछ भी है सब सच है। बात होती है क्लियर पता है, और टाइम आने के बाद ही मैं ये सबूत लेके आऊँगी, क्योंकि लीगल पहले जाऊँगी और फिर इजाज़त लूँगी, उसके बाद ही प्रूफ लेके आऊँगी, क्योंकि ऐसे प्रूफ लाना अलाउ नहीं है। और जब तक मुझे अलाउ नहीं होगा किसी को प्रूफ नहीं दिखा सकती, लेकिन दिखाऊँगी ज़रूर। इजाज़त लेने के बाद ज़रूर प्रूफ लेके आऊँगी। और सामने वाले के घर वाले कह रहे हैं कि प्रूफ लाओ। उनके घर वाले भी यानी कि जगत दीदी के घर वाले भी बोल रहे हैं प्रूफ लाओ। तो सुचिता ने इस पे जवाब दिया है कि अब हमसे प्रूफ मांगने से अच्छा है अपनी बेटी का एक बार फ़ोन चेक कर लो, उसमें तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा और प्रूफ आपको वहीं मिल जाएगा। घर वाले दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है अपनी बेटी की ही एक बार चैटिंग जो कुछ भी है रिकॉर्डिंग या फिर फ़ोन चेक कर लें, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि ये बात करती है कि नहीं। अगर जगत दीदी के घर वालों को अगर पता तो होगा ही, क्योंकि वो बात कर रही हैं कि नहीं, क्या पता जगत दीदी बता नहीं रही हूँ, इस वजह से लोगों को पता नहीं है। क्योंकि अगर बात कर भी रही होंगी तो जगत दीदी अपने घर वालों को नहीं बता रही होंगी, इसी वजह से उनके घर वाले भी शायद उनकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं कि ये सब शादी होने के बाद ही पीछा छूटेगा। सुचिता कहती हैं कि अगर इनकी शादी हो जाएगी तो हम लोग, हमारे घर वाले इतने ज़्यादा खुश होंगे कि हम लोगों का कम से कम छुटकारा तो हो जाएगा जगत दीदी से। जगत दीदी पीछा नहीं छोड़ रही हैं और ना ही जगत भैया, एक दूसरे से बात करते हैं, तभी इनका पीछा छूटेगा और तभी जगत भैया शादी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सुचिता ने इस चैनल के ऊपर भी बात करी। उसने कहा मेरी भाभी का जो नया चैनल उसने इसलिए ही बनाया था कि कभी भी उसका पुराना वाला चैनल जा सकता है, और वो चला गया है। नया वाला चैनल अभी तक मोनिटाइज नहीं हुआ है, मोनिटाइज होगा तभी उसका जो कुछ भी पेमेंट आएगा। पुराना वाला चैनल उसका चला गया है, मोनिटाइज जल्दी करेंगे। मोनिटाइज इस वजह से नहीं कर रहे हैं वो लोग क्योंकि एक ही नाम से एक एडसेंस घर में बन सकता है। मनीषा के नाम से एडसेंस बना हुआ है, अब वो जल्दी कुछ ना कुछ करेंगी जो कि मनीषा का एक खुद का चैनल हो जाए, खुद की उसकी अर्निंग होने लगे और उसका खुद से अलग से कुछ आने लगे। उसके लिए सुचिता कुछ ना कुछ कर रही है, क्योंकि मनीषा को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। सुचिता उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और उनकी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। वही सचिन ही उस घर में एक ऐसे हैं जो इन्हें अपनी मनीषा पे विश्वास नहीं है, और इस वजह से उनका कहीं चैनल हैंग ना हो जाए, कहीं उनका अकाउंट हैंग ना हो जाए, उनके पैसे ना इधर उधर चले जाएँ, इस वजह से उन्होंने अपना पुराना चैनल ले लिया। उन्होंने मनीषा पे इतने ज़्यादा बुरे बुरे एक तरीके से कहते हैं एलिगेशन लगाए हैं कि मनीषा कहीं ना कहीं शेयर कर रही है। कहाँ वो शेयर करेगी, ना तो वो कहीं बाहर जाती है, करेगी भी तो आपके घर वालों के साथ ही शेयर करेगी। आपको अपने घर वालों पे ही बिलीव नहीं है तो आपको बताओ क्या किस पे विश्वास होगा दुनिया में। सुचिता उसका चैनल देख रही है, आपको अपनी दीदी पे भरोसा नहीं है। वो बाहर ना जाती है, ना ही किसी से मिलती है, ना ही कुछ करती है, तो वो जाएगी तो जाएगी कहाँ, किससे शेयर करेगी। अगर देख भी रहा होगा तो आपके भैया या फिर सुचिता, यही लोग चैनल देख रहे होंगे और उसका एडसेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उन लोगों पे भरोसा नहीं है तो आपने अपने सब कुछ प्राइवेसी कर दी। मनीषा के फ़ोन से लॉग आउट कर दिया चैनल की, मनीषा कहीं कुछ कर रही है उसको बाद में चैनल दे देंगे, मतलब कि 21 तारीख के बाद पेमेंट आती है और वो पेमेंट कहीं किसी और के पास ना चली जाए। इस वजह से जगत भैया ने सब कुछ अपने अंडर ले लिया है और
मनीषा पे झूठे सांचे इल्जाम थोप दिए। और वहीं बेचारी मनीषा ने 2-3 कम्युनिटी पोस्ट करके चुप हो गई है, ना ही वो कुछ बोल रही है, ना ही कुछ बता रही है। ऑडियंस भी परेशान है कि मनीषा सबूत के नाम पे झूठ बोल के जाती है। ऐसा लगता है क्योंकि मनीषा को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, अगर वो सबूत नहीं दिखा सकती है तो अपने एक ब्लॉग बनाए, उसमें जो कुछ भी है मुँह से बोल के बताए कि कैसा है कैसा नहीं। लीगल की वजह से ये सब नहीं कर सकते हैं। बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। कैसा लगा मेरा रिएक्शन।